हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम अगर हर सेकंड भी परमेश्वर का धन्यवाद करें तो वो कम है। जितनी भी मेहरबानियाँ परमेश्वर हमारे साथ में करता है, वो मेहरबानी और कोई भी नहीं कर सकता। कई हज़ार देवी देवताएं हैं, कितनी है मैं नहीं जानती, पर हर कोई परमेश्वर, हमारे जिंदा परमेश्वर के तुल्य कोई भी पिता नहीं है, जो हमारी हर प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे हर कठिनाइयों को सुनता है और हमारी जो भी कोई कठिनाई है उससे हमको ज़रूर बाहर निकालता है। प्रेज़ द लॉर्ड शबनम। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके रहम करम के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने हमको जीवित की भूमि में रखा है पिता परमेश्वर, ताकि फिर से एक बार पिता परमेश्वर आपके जलाल की महिमा करने के लिए आपने जितने भी अनगिनत हम पर उपकार किए हैं, जो आपने आज तक हमको बचा के रखा है, और पिता परमेश्वर हमें हर बुराइयों से, खतरों से, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से जो हमारी आपने रक्षा की है पिता, हम सब की आप रक्षा करते चले आते हैं। उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर ये जो FB का लाइव पेज है, वहाँ पर भी आने के लिए जो तकलीफ़ें हो रही थी पिता परमेश्वर, जो परेशानियाँ आई थी पिता परमेश्वर, वो परेशानियों को भी पिता परमेश्वर आपने पूरे तरीके से दूर कर दिया और फिर से पुराने तरीके से पिता परमेश्वर हम अपनी परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्लेटफॉर्म पर आ सके हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। मनुष्य तो कुछ नहीं कर सकता, पर हमारे पिता के पास में हर बात का सॉल्यूशन है। वो हमें कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ता। वो जानता है कि हमारा जो आधार स्तंभ है वो केवल और केवल यीशु मसीह है, और हम उसी आधार स्तंभ के सहारे अपने जीवन को काट रहे हैं पिता परमेश्वर। कई मुसीबतों से पिता परमेश्वर देखते देखते हम बचा लिए जाते हैं पिता परमेश्वर। हमारी आंखों के सामने पिता परमेश्वर वो एक जीवित गवाही के रूप में आता है पिता परमेश्वर, जिससे आप हमें बचाते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की उलझन से, हर प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की कमज़ोरियों से पिता परमेश्वर आपने हमें उबारा है। हम आपका जितना भी धन्यवाद दें उतना कम है पिता परमेश्वर। हम आपका विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, कि आज के दिन पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के दरवाजे फिर से पिता परमेश्वर हमारे लिए खुले, और पिता परमेश्वर ये प्लेटफॉर्म पर आकर हम आपकी महिमा करने वाले हो सके, हम आपके जलाल का वर्णन करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए पिता परमेश्वर, जो हमेशा वो हमें परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए अवसर देते हैं पिता परमेश्वर। वो खुद आशीषों को प्राप्त करके दूसरों को आशीषें ना मिले, इस प्रकार का उनका मन नहीं है पिता परमेश्वर। वो तो यही चाहते हैं कि जो आशीषें परमेश्वर उन पर उंडेल रहा है, वही आशीषें अन्य लोगों को ऊपर भी उंडेली जाए। और इसलिए पिता परमेश्वर ये पेज के दरवाजे जब हमारे लिए खोलते हैं पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इतने अच्छे अच्छे सहकर्मी आपने पिता परमेश्वर हमारे साथ में जोड़े हैं, जिनको देखना ज़रूरी नहीं है, जिनको महसूस करना ज़रूरी नहीं है, वो आप ही पिता परमेश्वर, उनके कारण हमें जो आपके पास में आने का, आपके उत्सव में शामिल होने का जो हमें मौका मिलता है, वो पिता परमेश्वर किसी के ज़रिए मिलता है। और उन लोगों को पिता परमेश्वर आपने अपना ज़रिया बना के रखा है, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके लाखों लाख आभारी हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर जितने भी ऑनलाइन जमा होंगे, ऑनलाइन पिता परमेश्वर का वचन सुनेंगे, उन सब को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और ऑफलाइन जो पिता परमेश्वर देखेगा उन्हें भी पिता परमेश्वर हम आपके अधीन करते हैं। हर एक को पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से नवाजिए पिता परमेश्वर। सब कुछ हम हमारे पवित्र पवित्र उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं।
सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। जितना भी उसको मैं धन्यवाद करूँ वो कम है। सचमुच में आज जो भी कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा हमने प्रार्थना की है वो कोई सोची समझी या पहले से सिखाई हुई प्रार्थना नहीं है, और परमेश्वर के अनुग्रह से हम वो प्रार्थना को करने पाए। ये परमेश्वर के ही शब्द हैं जो परमेश्वर हमारे मुंह में भरता है। पवित्र आत्मा का मैं धन्यवाद देती हूँ कि पवित्र आत्मा हमें चारों ओर से घेर के रखता है, हमें किसी भी प्रकार का कमज़ोरी में, अड़चन में और दुखों में नहीं रखता। सचमुच में पिता परमेश्वर महान पिता है। दुख ज़रूर हमारे पास में आते हैं क्योंकि हम शरीर में रहते हैं, परंतु वो दुखों से दूर करने वाला हमारा ज़िंदा खुदाबंद है। उसके नाम की हम महिमा करेंगे, उसके नाम को हम आगे बढ़ाएंगे और उसके नाम का जय जयकार करते हुए आज के वचन को हम शुरू करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड अनुपम भैया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो शीर्षक है वो है न्याय का सिंहासन। न्याय का सिंहासन। आज जो प्रभु यीशु मसीह हमें हर समय, हर क्षण, एक एक क्षण हमको समय देते चले जा रहे हैं अपने जीवन से बदलने का, अपने जीवन से जो हम गलतियां करते हैं उससे तौबा करने का। कई बार हम अपनी गलतियों को रियलाइज़ नहीं कर पाते, परंतु रियलाइज़ करना भी एक फल है कि हम कहीं तो भी गलती करते हैं और परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं, और जिनके साथ में हमने गलती की उनसे भी पिता परमेश्वर हमें पूरे तरीके से हमें नम्र करता है, हमें दीन करता है। तभी तो हम उनके पास जाकर फिर से परमेश्वर के करीब आ सकते हैं, उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, और उसी के कारण परमेश्वर आज तक हमको संभाले हुए हैं। और उसके लिए आज का जो वचन है वो पहले न्याय का सिंहासन के ऊपर हम बोलेंगे, परंतु पहले हम पढ़ेंगे मत्ती 12:33 से 36। मैथ्यू 12:33-36। पेड़ और उसका फल। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। यह हमारी ज़िंदगी के बारे में है, यह हमारे जीवन के बारे में है। एक दृष्टांत के रूप में परमेश्वर ने वो कहा है, एक पेड़ का उन्होंने उदाहरण दिया है। जैसा मनुष्य जिस तरीके का उसका दिल होगा, जिस तरीके से वो सोचेगा, या जिस तरीके से वो लोगों के प्रति अपने रवैये को बताएगा, उसका व्यवहार, उसके शब्द वैसे ही होंगे। केवल हमारा दिल खराब है करके हम टेम्पररी अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं, टेम्पररी हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, पर हमारा ओरिजिनल जो व्यक्तिमत्व है वो सामने आता ही है। हम आज परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं, हम आज परमेश्वर के चरणों में बैठे हुए हैं, ताकि परमेश्वर, हम जो भी कुछ परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा के ज़रिए जो हम बोल रहे हैं उसको हमने सबसे पहले सीखना है। हमारा बोलने वाला जो है, हम जो बोल रहे हैं परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर मेरे दिल को जान रहा है कि मैं कैसी फल लाती हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह फरीसियों के बारे में हमको बतला रहे हैं। फरीसी, सदूकी, हम उनको दोष ना दें, क्योंकि हो सकता है हमारा व्यवहार भी फरीसी और सदूकी जैसा तो नहीं। हम ऊपर से टाट ओढ़े हुए तो नहीं, हम ऊपर से परमेश्वर की महिमा तो नहीं कर रहे, और अपने मन में फरीसियों की तरह जहरीले नाग की उपमा खुद यीशु मसीह ने फरीसियों को दी है। तो हम अपने बारे में भी सोचें कि कहीं हम उसके अनुसार अपने आप को ढाल तो नहीं रहे। हम जैसे परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं उसके अनुसार हमने अपने आप को बदलना है। हम केवल सुनाने वाले नहीं, सुनने वाले नहीं, हमको उसको मानना बहुत ज़रूरी है।
और जिस तरीके से फरीसी को परमेश्वर ने नाग की, वो भी नाग यानी जहरीले नाग की उपमा दी है, क्योंकि परमेश्वर का जो दिल में हमेशा फरीसियों के मन में जहर भरा होता है, ये यीशु मसीह जान जाते हैं कि वो उसकी परीक्षा ले रहे हैं, या वो उसे जानबूझ के ऐसे उसमें डाल देते हैं कि अब हम देखें कि ये यीशु मसीह क्या करते हैं, अब हम देखें कि इसके बाद में यीशु मसीह हमें क्या कहते हैं। एक पापिन स्त्री को भी जब उन्होंने उसके पाँव के ऊपर ला के डाला और कहा कि इसे हमने पाप करते हुए पकड़ा है, वो उनके मुंह में नाग का सा जहर परमेश्वर समझ जाता है और वो कहता है कि जिसने पाप नहीं किया है वो पत्थर वहाँ करे उसके ऊपर। परमेश्वर को परखने की, यीशु मसीह को परखने की, यीशु मसीह को हमेशा डोमिनेट करने की योजना फरीसी और सदूकी बनाते रहते हैं, और इसलिए परमेश्वर ने उनको जहरीले नाग की उपमा दी है। वो कहता है कि उनका हृदय जहरीला है, और केवल उनका हृदय ही जहरीला नहीं है बल्कि उनके शब्द भी जहरीले हैं, उनके शब्द भी जहरीले हैं, और उनके हर मीठे बातें करते हैं। उनकी बातें मीठी तो प्रतीत होती है, परंतु उसमें उनके हृदय में हमेशा दुष्टता की बातें जमा होती है। उनकी हृदय से दुष्टता की बातें ही निकलती रहती है, और इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि जैसा निकम्मा पेड़ केवल निकम्मा फल ही लाएगा, परंतु जो पेड़ अच्छा है वो पेड़ हमेशा अच्छे फल को लाएगा। ये मनुष्य के ऊपर है। पेड़ यानी हम लोग, अगर हम सचमुच में परमेश्वर के अनुयायी हैं और जो हम परमेश्वर की महिमा के लिए ऑनलाइन आते हैं, तो अगर हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो हमारे फलों से ही परमेश्वर पहचान जाता है कि हम धर्मी हैं या अधर्मी हैं। ये ना सोचें कि हमें कोई देखने वाला नहीं। हम परमेश्वर के लिए बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर परमेश्वर ये जानता है कि मेरा पेड़ अच्छा है, अच्छा फल लाने वाला है कि निकम्मा है। ये परमेश्वर से हम नहीं छिपा सकते, परमेश्वर से हम इसको नहीं छिपा सकते। मनुष्यों से ज़रूर हम सिखाते हैं, छिपा सकते हैं, परंतु हम परमेश्वर से इस बात को नहीं छिपा सकते। परमेश्वर जानता है कि उसका जो वचन आज जो बोल रही है वो सचमुच में अच्छा पेड़ है कि निकम्मा पेड़ है। हम अच्छी तरीके, प्रेज़ द लॉर्ड रोहिणी, हम अच्छी तरीके से डालते हैं, जानते हैं कि निकम्मे पेड़ को आग में झोंकने के लिए परमेश्वर अपने माली रूपी यीशु मसीह से कहते हैं, और आज हम वही पेड़ तो नहीं। ये बात के लिए हम देखेंगे याकूब 3, जेम्स 3:10-12, जेम्स 3:10-12। यहाँ पे जीभ को वश करने की बात लिखी गई है, पर हम केवल 10 से 12 वचन ही पढ़ेंगे। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। मुंह एक ही है और इसमें से धन्यवाद भी निकल रहा है और श्राप भी निकल रहा है। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकल सकता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह लोगों के बारे में भी ये बात कह रहे हैं, केवल फरीसी और सदूकी लोग नहीं, हम मसीहियों के बारे में भी ये बात परमेश्वर कहते हैं। इसमें मसीही भी शामिल है, क्योंकि वे परमेश्वर जानता है कि ये मसीही कहीं दोहरी ज़बान के तो नहीं। इनकी ज़बान एक ही मुंह से श्राप भी निकाल रही है और एक ही मुंह से परमेश्वर का वचन भी कह रही है।
और इसलिए वो कहते हैं कि प्रार्थना सभा में तो हम जाते हैं और वहाँ पर हम लोग अपने चरित्र को पूरी तरीके से बदल देते हैं। हम परमेश्वर के वचन को बहुत ही गहराई से सुनते हैं, बताते तो हैं कि हम गहराई से सुन रहे हैं, और परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा बहुत ही मीठी ज़ुबान से करते हैं। ये हम पूरे तरीके से, अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, हमारा व्यक्तिमत्व कैसा होता है। हम दोहरे व्यक्तिमत्व के हो जाते हैं। उससे चाहे मनुष्य हमें ना पहचाने, परंतु जैसे ही कुछ दिनों के बाद में जो मीठी ज़ुबान में परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, वो कुछ ही दिनों के बाद में बोलिए वही लोगों की बुराइयों में जुट जाता है। हम परमेश्वर के भवन से निकलते ही कुछ देर के बाद में हम छीटाकशी करने लग जाते हैं। अभी हमने मीठे फल को खा के आया, अभी हमने परमेश्वर के वचन के मीठे फलों का चूसा या मीठे फलों का सेवन किया, और कुछ ही देर के बाद में जैसे ही हम चर्च से बाहर निकलते हैं, वैसे ही या कहिए कुछ दिनों के बाद में हम दूसरे व्यक्तियों के बुराइयों में जुट जाते हैं। और वो बातें हमको इतनी अच्छी लगती है कि चाहे रात के कितने भी क्यों न बज जाए, हमको नींद नहीं आती, और हम वो यानी जो व्यक्तिमत्व उस समय का हमारा है उसमें हमको नींद नहीं आती। परंतु जैसे ही हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने को जाते हैं, परमेश्वर के वचन को सेवन करने को जाते हैं, हमें इमीडिएटली नींद आने लगती है और हम सोने लगते हैं। तो उस पे से परमेश्वर ये कहता है कि ये लोग वही मुँह के द्वारा पहले इन्होंने मेरी स्तुति की। बुराइयाँ जो हम कर रहे हैं, हो सकता है कि सबको नहीं पता, परंतु जिस ग्रुप में हम बैठे हैं और जहाँ पे हम बुराई का आनंद ले रहे हैं, हम नहीं जानते कि हमारा पिता हमें देख रहा है। हमारा पिता हमें देख रहा है और वो जानता है कि ये पेड़ निकम्मा है और निकम्मा ही रहेगा, इसमें अच्छा फल कभी नहीं आएगा। मैं अन्य लोगों के बारे में ये बात नहीं कर रही, मैं तो ये मसीही हूँ और मेरे बारे में ये बात कर रही हूँ। जो अच्छी अच्छी बातें मुंह से निकालते हैं, पर परमेश्वर की स्तुति भी करते हैं, पर कुछ ही देर बाद में वो जहरीले नाग के समान विष को उगलने लगते हैं, और वो विष हमको इतना प्यारा लगता है कि उसके लिए हम चाहे तो रात भर जाग जाएं, परंतु परमेश्वर का आनंद उठाने के लिए हम आधा घंटा भी तैयार नहीं होते। और इसीलिए हम कहते हैं वो व्यक्ति, परमेश्वर कहता है वो व्यक्ति डबल माइंडेड है या डबल टंग का है, दोहरी जीभ, जिस तरीके की नाग की दोहरी जीभ होती है उस तरीके का वो व्यक्ति है। वो एक जीभ से जीभ तो एक ही दिया है परमेश्वर ने, पर वो पूरे ब्रह्मांड को आग लगा देती है, पूरे ब्रह्मांड को आग लगा देती है वो जीभ। अच्छा हुआ परमेश्वर ने हमें 2 जीभ नहीं दी, बाकी हर चीज़ दो दी, पर मुंह और ज़बान एक ही दी है परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये एक मुंह और एक जीभ 1000 जीभ का काम करती है। 1000 मुंह के शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, परमेश्वर की स्तुति भी निकलती है वही मुंह से, वही जीभ से हम परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं, और वही जीभ से कहीं हम जहरीले नाग के समान विष को तो नहीं बोल रहे। ये याकूब की पत्री में लिखा गया है और वही मत्ती के पत्री में लिखा गया है। मत्ती भी वही कहता है, मैथ्यू भी वही कह रहा है और जेम्स भी वही कह रहा है। हम कई बार देखते हैं कि प्रार्थनाओं में क्या उनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर कबूल करेगा। बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना करती है वो व्यक्ति, परंतु
परमेश्वर जानता है कि वो व्यक्ति की प्रार्थनाएं कबूल करना है या नहीं करना है। हम उसी तरीके से साम 66 का 18 पढ़ेंगे। 66 का 18, यदि मैं मन में अनर्थ की बात को सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। प्रार्थनाओं का उत्तर हमें क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता हमें प्रार्थनाओं का उत्तर? हम कहते हैं कि पिता परमेश्वर, हम तो यूँ करते हैं, हम तो त्यों करते हैं, हम तो तेरी उपासना करते हैं, हम तो हर संडे को चर्च जाते हैं, हम तो तेरी भक्ति में लवलीन रहते हैं, फिर भी मेरे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? अपने आप को टटोलो भैया, अपने आप को टटोलो कि हम डबल माइंडेड या डबल टंग के तो नहीं। उसको टटोलने की ज़रूरत नहीं। प्रभु हमको खुद बताता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, पर उसके तरफ हमारी नज़र नहीं जाती, उसकी बातों की ओर हमारे कान नहीं जाते, हम उसकी बात को नहीं सुनना चाहते, बल्कि हम बुराइयों को पूरे तरीके से हमारे कान खड़े हो जाते हैं। चाहे हम बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं गलत बात, ठीक है ना, मैंने मेरे जीभ का प्रयोग गलत बात बोलने के लिए नहीं किया, पर मैं वहाँ सुन तो रही हूँ ना, एंजॉय तो कर रही हूँ ना मैं। परमेश्वर ने मुझे जो 2 कान दिए हैं, ये कान से मैंने परमेश्वर का वचन सुना है और दूसरे कान से मैंने लोगों की बढ़ाई नहीं बल्कि बुराई के लिए उनके बीच में सम्मिलित हूँ। मैं बोलूँगी, मैंने तो मेरे मुंह से कुछ नहीं कहा ना प्रभु, मैंने तो मेरे मुंह से कोई उसका उपयोग नहीं किया ना प्रभु, मैंने उसके लिए कोई गलत बात तो नहीं की ना प्रभु। प्रभु कहेगा कि जो कान मैंने तुझे दिए हैं ना, उसी कान से तूने वचन को भी सुना और उसी कान से तू ठट्टा करने वाली मंडली में एकत्रित हुआ, ठट्टा करने वाली मंडलियों के बीच में तू बैठा। हम इन सब मामूली सी चीज़ों का हमें नहीं समझ में आता कि हमने क्या पाप कर दिया, और हम कहते हैं कि हम अनुग्रह के काल में हैं। अनुग्रह के काल में हम कितना बदले? अनुग्रह के काल में क्या हमने अच्छे पेड़ को अपने जीवन में लाने की कोशिश की कि हम बुराई की ओर आगे बढ़ते चले गए? और प्राकृतिक रूप से भी देखा जाए, जो हमने पढ़ा है कि जो झरने होते हैं, अगर मीठा झरना है तो वो मीठे पानी को ही निकालेगा, उसमें से कभी भी खारा पानी नहीं आएगा। प्राकृतिक रूप से भी हम प्रकृति को देखकर भी सीखें। हमारा व्यक्तिमत्व दोहरा है, परंतु खारे झरने से खारा ही पानी मिलेगा और मीठे झरने से मीठा ही पानी मिलेगा। ये परमेश्वर की रचना है, ये परमेश्वर ने बनाया है। वो झरना कभी भी डबल पानी नहीं देगा, मीठा भी दे रहा है और खारा भी दे रहा है, ऐसा नहीं होता। प्रकृति से सीखिए, हमने प्रकृति से सीखना है। परमेश्वर ने बनाई हुई रचना से हमने सीखना है कि वो हमें क्या सिखा रही है। उसी जुबान से आज मैं परमेश्वर के वचन को बोल रही हूँ, उसी जुबान से मैंने प्रार्थना की है। सबसे पहले मैंने हालेलुया हालेलुया बोला है, परमेश्वर की स्तुति की है। वही ज़बान से मैं प्रार्थना भी कर रही हूँ और मुंह में या मन में, मुंह तो जाने दीजिए, मेरे दिल में, मुंह से ज़रूर मैं अच्छी बातें कर रही हूँ, पर मेरी दिल में निंदा बसी हुई है, निंदा बसी हुई है, अशुद्ध बातें बसी हुई है। लोगों के लिए अच्छा सोचने वाला मन मेरे पास में नहीं है। किसी दूसरे का अच्छा होता है, किसी दूसरे का अगर हर बातें अच्छे से चल रही है, मेरे मन में भी आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों परमेश्वर? यानी मेरा दिल भी अशुद्ध है, और अगर मेरा दिल अशुद्ध है तो मैं
अपने मुंह से कभी भी किसी के लिए अच्छा ही नहीं सोचूंगी। मैं उसका अच्छा देखकर मैं जलन रखूंगी, मेरे मन में ईर्ष्या आएगी। जिस तरीके से प्रकृति के पेड़ों को देख लीजिए, अगर वो अंगूर का पेड़ है तो वो अंगूर ही उगाएगा, उसमें से कभी भी खट्टी चीज़ नहीं आएगी या उसमें से अमरूद नहीं आएगा। अंगूर का पेड़ अंगूर ही उगाएगा, आम का पेड़ आम ही उगाएगा, अंजीर के पेड़ में से अंजीर ही पाया जाएगा। क्या ये प्रकृति को देख के हमने सीखना नहीं है कि हम कहाँ हैं? कहाँ हैं हम थोड़े से क्षणिक समय के लिए बड़े भावुक हो जाते हैं। यानी परमेश्वर से जो कुछ भी मैंने मांगा है वो भावुक होके मांगा है, भावना में बह के मांगा है। परमेश्वर भावनाओं को नहीं देखता, परमेश्वर सच्चे हृदय को देखता है। परमेश्वर हमेशा हमारे सच्चे हृदय को परखता है। जिस तरीके से 1 जॉन 4 के 20 और 21 में लिखा है, 1 जॉन 4 20 और 21, उसका 20 और 21 हम पढ़ते हैं। 4 20 और 21। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, मैं जल्दी जल्दी भी पढ़ सकती हूँ, पर ये मेरे लिए मैं धीरे पढ़ती हूँ कि कोई कहे कि यदि मैं कहती हूँ कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखती हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। चाहे हम ये रियल ब्रदर्स के लिए कह लें या हमारे साथ में रहने वाले भाइयों से कह लें। मैं तो सोचती हूँ कि ये मेरे भाइयों के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर मैं परमेश्वर से प्रेम रखती हूँ तो मेरे मन में मेरे भाइयों के प्रति कभी भी ऐसी बात नहीं आएगी। आप लोग सब जानते हैं, मैंने आपके सामने इस बात की गवाही दी है कि मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी छोड़ दी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, पर यहाँ अगर देखूँ तो ये वचन सचमुच में सही है कि अगर मैं प्रॉपर्टी के लिए अपने भाइयों से बैर रखूं, अपने भाइयों से अपने रिश्ते को तोड़ दूं या अपने भाइयों को बुरा भला कहूं, तो मैं परमेश्वर को प्रेम नहीं करती। जो मेरे भाई मेरे साथ में बड़े हुए, मेरे साथ में हम लोगों ने खेला कूदा, हम लोगों ने आधा जीवन हमने अपने भाइयों और बहनों के बीच में गुजारा, और वही भाई जब गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो मैं जो अपने आप को मसीही कहती हूँ, मैं जो परमेश्वर के वचन को सुनाती हूँ, मैं जो परमेश्वर के भवन में जाती हूँ, संडे नहीं छोड़ती हूँ परमेश्वर के भवन में जाने के लिए, प्रार्थना सभाओं में जाती हूँ, और उसी के कारण आज सच में ये मेरे लिए एक गवाही है। आज अभी मेरे दिल में ये बात आई है, ये मैं गवाही के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि परमेश्वर का वचन जो मैंने परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर तू मुझे इतना बिजी कर दे कि मुझे किसी भी बात का अफसोस ना हो, दुख ना हो। उस समय तो मैंने मेरे पति के लिए कहा था ये, पर वही परमेश्वर ने जो मुझको दान दिया, परमेश्वर ने जो मुझको बोलने का वरदान दिया, मैं नहीं बोलती थी पहले, जो बोलने का वरदान दिया, जो अच्छे लोगों से मुझको जुड़ाया, जो अनुपम भैया ने और शबनम ने मुझको फेसबुक पे कैसे आना, फेसबुक को कैसे, मैं हमेशा उनके बारे में ये कहूँगी कि वो मेरे प्राथमिक गुरु हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया कि मैं परमेश्वर के वचन को कैसे शेयर करूं।
ये मेरे लिए हमेशा की गवाही है। और ये इस कारण परमेश्वर के नज़दीक आने के कारण, परमेश्वर के वचन को सुनाने के कारण, परमेश्वर से पूरे तरीके से एक रूप होने के कारण आज मैं इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर सकी हूँ। करोड़ों की संपत्ति को मैंने छोड़ दिया है, पर मैंने मेरे भाइयों से झगड़ा नहीं किया, मैं उनसे अलग नहीं हुई। आज भी मैं ये जो अच्छे कपड़े पहन के बैठी हूँ वो सिर्फ इसलिए कि मेरे भतीजी का आज बर्थडे है। वो तो यहाँ पर नहीं है, परंतु वो बर्थडे को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए आज मैं घर जा रही हूँ। अगर मैं उनसे झगड़ा करती, अगर मैं उनसे कपट करती या उनके प्रति मैं केस कर देती, बहुत सारी भावनाओं को मैंने उजागर किया है, करती थी मैं, यानी करना चाहती थी मैं, पर परमेश्वर ने हर बात से मुझको अलग रखा। केवल और केवल एक प्रेम जो परमेश्वर के कारण मैं अपने भाइयों से कर सकी, और मैंने हर प्रकार की संपत्ति को ठुकरा दिया, करोड़ों की संपत्ति को मैंने ठुकरा दिया। सचमुच में ये मेरी गवाही है। और वो भी मैं ये प्रेम के बारे में, जब मैंने 1 जॉन 4 का जब मैंने 20 पढ़ा कि अगर मैं कहती हूँ कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखती हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से, जिसे उसने देखा है, जिसके साथ में वो खेली है, जिसके साथ में उसने अपने जीवन के 22 साल निकाले हैं मेरे भाइयों के साथ में, क्योंकि 22 साल बाद मेरी शादी हो गई थी। भाइयों से मैं अलग नहीं हुई, पर हाँ थोड़ा तो पति के रिश्तेदार भी मेरे साथ में आ गए। तो उससे जो उसने देखा है, भाई को जिसे उसने प्रेम किया, उसे देखा है, तो उससे अगर वो प्रेम नहीं करता है तो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड एंजेलिना, प्रेम नहीं कर सकता। और सच में आज मैं अपने आप को परमेश्वर का बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये वचन के द्वारा जो मैंने गवाही, मैंने सोची नहीं थी कि मैं ये गवाही दूंगी, ना ही मेरे इसमें कहीं लिखा है, पर परमेश्वर के नज़दीक आ जाइए। परमेश्वर हर प्रकार की संपत्ति को छोड़ने का हमें क्या कहना चाहिए, एक ऐसा मन देगा परमेश्वर जो केवल परमेश्वर की बात को मानता है, जो केवल परमेश्वर से प्रेम करता है। बहुत बहुत तकलीफ़ों से गुजरी मैं, बहुत टेंशन से गुजरी मैं, इतना कि मैं खुद बेहोश होती चली गई। बड़ी तकलीफ़ में मैं रही हूँ, परंतु जब मैंने सोचा कि नहीं, ये सब चीज़ें मेरी लड़की ने मुझे बताया, मैं उसकी बात तो भूल ही गई कि मेरी बेटी ने मुझे समझाया, मेरे जवाई ने, मेरे जो सन इन लॉ है, उन्होंने मुझे कहा कि मम्मी जितना आपके पास है मोर देन इनफ है, और ऐसी अगर आप संपत्ति लेंगे तो वो संपत्ति को मैं कबूल नहीं करूँगी। मेरी बेटी ने कहा मुझसे, हमारे पास में बहुत है और आपके पास में भी बहुत है। जब परमेश्वर ने आपको इतना दे रखा है तो आपको क्या ज़रूरत है इस बात से झगड़ने की। और सचमुच में परमेश्वर के रूप में मेरी बेटी और मेरे सन इन लॉ ने मुझे उससे दूर किया। मैंने सोचा कि जब मेरी बेटी ही संपत्ति की वो नहीं है तो मैं ये बेकार के मामलों में क्यों पड़ूं। तकलीफ़ बहुत हुई, बहुत ज़्यादा हुई, पर परमेश्वर ने मुझको संभाला, क्योंकि करोड़ों रुपए छोड़ना मामूली बात नहीं है। मेरे माता और पिता के पास में बहुत था, है जो मेरे, चलो जाने दीजिए उस बात को, परमेश्वर ने मुझे उससे अलग किया। वो गलत काम से परमेश्वर ने मुझको अलग किया, नहीं तो ये वचन जो है मैं बोलने के लायक नहीं, मैं अपने मुंह से बोलने के लायक नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन व्यर्थ में नहीं लिया जा सकता। ये परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन को, कहते हैं ना कि मोती को सुअरों के आगे मत डालिए,
क्योंकि सुअर को क्या मालूम मोती का मूल्य, वो तो उसे अपने पांव तले रौंद देंगे। ये परमेश्वर का वचन है। और इसलिए हम अगर अपने परमेश्वर के वचन को व्यर्थ में लेते हैं तो हमारी तुलना सुअरों से है। परमेश्वर का वचन मोती से भी ज़्यादा बहुमूल्य है। हर हीरा जवाहरात जितने भी मणि हैं महंगे से महंगे, उससे भी ज़्यादा बहुमूल्य है। अगर वो हम सुअरों के आगे डाल दें तो वो तो उसे अपने पांव तले रौंद देंगे। तो ये परमेश्वर का जो वचन है वो एक प्रेम है परमेश्वर का, जिसने वो प्रेम के द्वारा अपने सगे लड़की से मुझे कहलवाया, जो मेरी इकलौती लड़की है, मेरा इकलौती लड़की और मेरा सन इन लॉ। वो परमेश्वर के मुंह से मेरे से बातें किया उन्होंने, और इसी के कारण मैंने प्रेम सीखा। इसी के कारण वो मैं पेड़ बनी जो अच्छा फल लाता है। अगर मैं शैतान के बहकावे में आ जाती तो मैं वो पेड़ बनती जो निकम्मा फल लाता है, जिसके ऊपर आज हमारा बोलना है। न्याय के दिन के बारे में हम देखेंगे कि मत्ती 12 का 36, मत्ती 12 का 36। जरा मैं भावुक हो गई हूँ, थोड़ी देर के लिए मुझे सहन करिएगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हरेक उस बात का, हरेक जो परमेश्वर का जन है वो भी अगर मनुष्य की सी बातें कहेंगे, निकम्मी बातें कहेंगे, तो न्याय के दिन वे हरेक उस बात का लेखा देंगे, उस बात का लेखा देंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि कड़ी चेतावनी देता है ये हमको परमेश्वर। यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमेशा हमें गाइड करता है कि हम गलत रास्ते पे ना चले। हम उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलते, परंतु वो हमारे दरवाजे से नहीं हटता, वो खटखटाते रहता है हमारा दरवाज़ा कि कब मैं इनके हृदय में आ जाऊं। परंतु हम अपने हृदय में परमेश्वर को कहीं पैरालाइज्ड तो नहीं कर रहे। हमारा मन, हमारा दिल कहीं व्यर्थ की बातों को तो नहीं सोच रहा, व्यर्थ की बातों पे तो मन नहीं लगाएगा। और इसके लिए मैं आपको मत्ती 25, 31 to 46 हम पढ़ेंगे। 25, 31 to 46 हम देखेंगे। न्याय का दिन, ये मैंने बता दिया कि मनुष्य किस तरीके का है, कहीं मनुष्य निकम्मा तो नहीं। जो हमने मत्ती 33 और मत्ती 12, 33, मैथ्यू 12, 33 to 36 जिसके ऊपर हमने अभी तक बोला, तो वो उसका नतीजा हम न्याय का दिन में पढ़ेंगे। 3146 बहुत हम परमेश्वर की भक्ति करते हुए दिखते हैं, चर्च जाते हैं, सभाओं में जाते हैं, परंतु हम क्या करते हैं? जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके सामने साथ आएंगे, तो वह अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। आज वो हमारे साथ में है, आज वो हमारे अंदर है, आज वो हमको सुधारने की कोशिश कर रहा है। पर जब वो मनुष्य का पुत्र महिमा में आएगा तो वो महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियाँ नॉट ओनली क्रिश्चियंस उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों और बकरियों को अलग कर देता है,
वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपने दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। दाहिनी ओर खड़े होने वाले इज़राइलाइट्स होंगे और बाईं ओर खड़े होने वाले जेंटाइल्स होंगे। ये आप देखिए। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। सतर्क हो जाइए, मैं भी। और क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था, हम सब जानते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, पर मैं इसको रिपीट करूँगी। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था तो तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उत्तर देंगे, हे प्रभु, तू कब भूखा था, तू कब प्यासा था, तू कब परदेसी था, तू कब नंगा था। मैंने पूरा नहीं पढ़ा क्योंकि हर कोई इसको जानता है। और हमने तुझे कपड़े पहनाए, हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह से अलग किया। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, ऐसा भी नहीं कि सबके साथ परमेश्वर कहता है, किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ में किया। चाहे किसी एक के साथ में हम दया करें, उसके नंगेपन को दूर करें, उसके भूखे पेट को शांति दे, परदेसी है उसे अपने घर में रोके, जो आजकल के दिनों में हम विश्वास नहीं कर सकते किसी पे भी। पर परमेश्वर का जन शायद अलग से पहचान में आएगा। 41। अब जेंटाइल्स, हम इज़राइलाइट्स हैं या जेंटाइल्स हैं, हम खुद सोच लें। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों। उस समय कोई भी हमारी दुआ नहीं काम आने वाली। हम परमेश्वर से उस समय ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर हमने ऐसा कब किया। बाईं ओर वालों के लिए मैं कह रही हूँ, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब हम अपने मन में सोच लें कि हम कौन हैं, हाँ, और उसके अनुसार तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा और या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की। तब वह उन्हें उत्तर देगा। उस समय कोई भी प्रेम परमेश्वर हमें नहीं देगा। जो हमने किया है, जो हमने इस भूमि पे सींचा है, वो भूमि पे सींची हुई जो ज़मीन जो परमेश्वर ने अपने आप खाद दे दे के उसे बनाई है, फिर भी वो पौधा अच्छा फल नहीं ला रहा। और माली कहता है कि हे स्वामी, 1 वर्ष मुझे और दे दे। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ, 1 वर्ष मुझे और दे दे ताकि मैं इसको भी सींचूं, इसको भी पानी डालूं, इसे भी अच्छी मिट्टी दूं। तब तू अगले साल आकर इसे आग में झोंक दूंगा, कहता है पिता। जो मालिक है वो पिता है और जो माली है वो यीशु मसीह है। आज भी वो हमें अवसर पे अवसर दिए चले जा रहा है और अपने पिता के सामने हर एक वर्ष
बढ़ाते चले जा रहा है, ग्रेस पीरियड हमको देते चले जा रहा है। माली यीशु मसीह ग्रेस पीरियड हमको देते चले जा रहा है। उसमें हम कौन से न्याय के समय हमारे लिए कोई ग्रेस पीरियड नहीं होगा। हम परमेश्वर से 1 साल की भी मौका नहीं मांग सकेंगे। हम परमेश्वर से 2 दिन का भी मौका नहीं मांग सकेंगे कि पिता परमेश्वर केवल 2 दिन दे दे हमें। हम ये जो सब चीज़ें तू बता रहा है वो हम करेंगे, उसका कोई प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा, कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। और वो बिना कुछ कहे हमें आग की झील में डाल देगा। हमेशा की मृत्यु, हमेशा का तड़पना, मृत्यु नहीं मिलेगी, मृत्यु नहीं मिलेगी हमें। हम हमेशा के लिए आग की झील में ढकेल दिए जाएंगे। और वो कहेगा कि अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और इसी के लिए परमेश्वर का एक दृष्टांत भी हमारे बाइबल में ही लिखा है, हमारे पवित्र शास्त्र में ही लिखा है, जो हम हमेशा पढ़ते हैं और पढ़ के सोचते हैं कि अरे ये तो हमें मालूम है, और आगे चले जाते हैं। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति, लाजर नाम का गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति, उसके बारे में मैं उसकी स्टोरी नहीं बताऊंगी, परंतु जब दोनों का अंत आता है, जब दोनों मर जाते हैं, तो वो जो अमीर व्यक्ति है, वो जो आग की झील में जल रहा है, वो परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर की गोद में, साथ में नहीं, परमेश्वर की गोद में लाजर को बैठा हुआ देखता है। यह हमारी आंखें खोलने के लिए क्या पर्याप्त नहीं है? कोई भी चीज़ परमेश्वर ने छिपा के नहीं रखी, कोई भी चीज़ परमेश्वर ने छिपा के नहीं रखी अपने लोगों से, अपने उसके जो इज़राइलाइट्स कहलाते हैं उनसे कोई भी चीज़ परमेश्वर ने छिपा के नहीं रखी। और परमेश्वर कहता है कि तेरा मौका ख़त्म हो चुका। लाजर ने जो अच्छे काम किया, और लाजर आज मेरी गोद में है। वो कहता है, धनी व्यक्ति कहता है कि मेरे भाई लोग जो नीचे में हैं, आज भी पृथ्वी लोक में हैं, तू उनके पास किसी को भेज ताकि वो सत्य को समझ सके। परमेश्वर उससे कहता है कि मेरी जीवन की पुस्तक उनके पास में है, बाइबल उनके पास में है, और बाइबल में सारे सत्य वचन से वो पढ़ते हैं सत्य वचन को, और थोड़े समय के लिए बड़े वो हो जाते हैं कि मैं आज से ऐसे ही काम करूँगा, परंतु जब वे फिर संसार में आते हैं, पैसा बोलो, धन दौलत बोलो, ऐश्वर्य बोलो, या गलत बातें बोलो, या कोई भी गलत बातें ले लीजिए आप, उसको मैं बोलूँगी नहीं। वो काम में अगर हम जुट जाते हैं तो हमारे पास में पवित्र वचन का क्या उपयोग, क्या उपयोग है हमारे ये पवित्र वचन का, जिसे हम हमेशा पढ़ते हैं, और उसके अनुसार जो हमने अपने जीवन में किया वो जो फल पाएंगे। 2 कुरिन्थियंस 5:10 मैंने आज रखी नहीं हूँ, 2 कुरिन्थियंस 5:10, हाँ 5:10, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए, कि हरेक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने अपनी देह के द्वारा किया है उसे पाए। यह हमारी आंखों को खोलने के लिए काफ़ी है।
यह हमारे आगे के जीवन में जितना भी परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है, वो जीवन को बिताने के लिए ये वचन हम अपने साथ में रट ले, उसको ऐसा चबा जाए, ये वचन को ऐसा चबा जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया है वो पाएगा। ऐसा चबा जाए, ऐसा चबा जाए कि वो हमारे पूरे शरीर में मीठा लगने लगे, हमारी आत्मा में आत्मिक फल परमेश्वर देखने पाए, आत्मिक फल की बढ़ोतरी परमेश्वर देखने पाए कि हम किस तरीके से उसके पवित्र वचन को पढ़ के जो आज हमारे पास है, पता नहीं ये कब हमसे छीन लिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे पास से पवित्र वचन भी छीन लिया जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में बाइबल तक न रहेगी, परंतु जब हम उसके हर एक वचन को चबा चबा कर खा जाएंगे ना, और वो जो हमारे खून में मिल जाएगा, हमारे ब्लड में मिल जाएगा, तो वो एक अच्छा फल ही लाएगा, क्योंकि हमने हमारे ब्लड को ऐसी खुराक दी है, ऐसी पवित्र खुराक हमने परमेश्वर के वचन की अपने ब्लड को दी है, जो पवित्र वचन हमारे ब्लड में घूमेगा। और चाहे हमसे ये परमेश्वर का पवित्र वचन हमसे कोई छीन भी क्यों न ले, परंतु हम उस पवित्र परमेश्वर की आराधना और स्तुति और तारीफ मरते दम तक, चाहे हमें कितने भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, जिस तरीके से मणिपुर के लोग कर रहे हैं, इंडिया में भी ये बहुत विस्तृत रूप से फैला हुआ है। हमें उसके लिए अपनी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि जो परमेश्वर ने अमूल्य वचन जो आज हमारे मुंह से मैंने अपने मुंह से बोली, मुझे सबसे पहले उसका ज्ञान दे, उसकी समझ दे, पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, किस तरीके से पिता परमेश्वर आपका वचन हमसे बातचीत करता है पिता परमेश्वर। एक जीवित वचन पिता परमेश्वर हमारे लिए गवाही के रूप में सामने आता है पिता परमेश्वर। वही वचन पिता परमेश्वर जो हम कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार हमने उस वचन को दोहराया है, परंतु पिता परमेश्वर वो वचन को हम भूल जाते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि वो वचन के द्वारा हम जीवन को पाएं, हमारे जीवन को हम बदल दें पिता। वो वचन जो हमने आज पढ़ा है पिता परमेश्वर, हम एक अच्छी पेड़ की तरह अच्छा फल लाने वाले हो सके। 2 प्रकार के पेड़ों का वर्णन आपने किया है पिता, एक निकम्मा और एक अच्छा, एक अच्छा मनुष्य और एक निकम्मा मनुष्य। हम फरीसी और सदुकियों का उदाहरण ज़रूर देते हैं, परंतु आज जब परमेश्वर का वचन हमारे सामने है, कहीं हम किसी को टेस्ट करने के लिए कोई काम तो नहीं करते, किसी की परीक्षा लेने के लिए हम कोई काम तो नहीं करते, क्योंकि हम मनुष्य जो परमेश्वर के रूप में रचे गए हैं, परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं, परमेश्वर की हाथों से निर्माण हुए हैं, केवल वचन बोलने से निर्मित नहीं हुए, हम उसकी हाथों की बनाई हुई रचना है। उसको हम शोकित तो नहीं कर रहे, उसे हम दुख तो नहीं दे रहे, कहीं हमारे दिल के दरवाजे हमारे जीवित खुदाबंद के लिए बंद तो नहीं हो जाते, और वही हृदय से हम किसी के लिए गलत बात तो नहीं सोचते, गलत कल्पनाएं तो नहीं करते। ये बात को आज हम सोचने पाए, दोनों तरीके के मनुष्य को हम देखने पाए। एक है अच्छा पेड़, अच्छा व्यक्ति, और एक है निकम्मा पेड़, निकम्मा व्यक्ति।
पिता परमेश्वर, जो आज हमने वचन को पढ़ा है, जो वचन को हमने समझा है, जो वचन को हमने मनन किया है, उसके अनुसार पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को बदलने पाए। हम उसके अनुसार अपने जीवन रूपी नैया को डबल मझधार में डालने वाले ना हो, दो नाव पे सवार होने वाले हम ना हो पिता परमेश्वर। क्योंकि जो दो नाव पे सवार होता है वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता और वो गिर जाएगा, पानी में डूब जाएगा। और इसलिए पिता परमेश्वर, हमारा सही जो नाव है वो परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो नाव पे हमको सवार होके उसको नाव को चलाने वाला जो हमारा खुद यीशु मसीह है, उस नाव पे हम सवार हो, ताकि हम मझधार में ना डूबे, ताकि हम ऐसे परमेश्वर ऐसी जगह पे ना चले जाए कि हम अपने आप को दूषित कर लें। हमारे मन को, हमारे हृदय को एक जो पवित्र भोजन आज मिला है पिता परमेश्वर, वो पवित्र भोजन को हम खाने वाले हो सके। हम वो पवित्र भोजन के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले हो सके और वो पवित्र भोजन को करके अपने हृदय रूपी नैया को आपके हवाले करने वाले हो सके और हमारे ब्लड में वो पूरे तरीके से पिता परमेश्वर पूरे तरीके से मिल जाए पिता परमेश्वर, ताकि मुझ में और आप में अंतर न दिखे, मुझ में और आप में कहीं कोई गैप न रहे। क्योंकि पिता परमेश्वर वो गैप में शैतान आ सकता है पिता परमेश्वर, पर हम वो शैतान से लड़ने की भी सामर्थ्य को पा सके पिता परमेश्वर, समझ सके पिता परमेश्वर कि ये जो काम है ये शैतान हमें भरमाने के लिए कर रहा है। आपके वचन के द्वारा ही हम समझ सकेंगे पिता परमेश्वर कि शैतान हमें भरमाने के लिए ये काम कर रहा है। जिस तरीके से अय्यूब को उसके तीनों दोस्तों ने परमेश्वर के मार्ग से अलग करने की बहुत कोशिश की, पर अय्यूब वो मार्ग से नहीं हटा और इसका उसे इतना सुंदर पुरस्कार मिला कि परमेश्वर ने वो तीनों से कहा कि अय्यूब के पास में जाकर प्रार्थना करो, और अय्यूब अगर तुम्हें क्षमा करता है तो मैं भी तुम्हें क्षमा करूँगा। अय्यूब अगर तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है तो मैं भी तुम्हें माफ़ करूँगा। और सचमुच में वो जब अय्यूब के पास में जाते हैं तो अय्यूब उनके लिए प्रार्थना करता है, और उसे परमेश्वर ने क्या दिया ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं। दोहरा अभिषेक वो पाता है। पिता परमेश्वर, ऐसे ही जीवन हमारा बना। हमारी तो परीक्षा अय्यूब के समान कभी नहीं हो सकी है पिता। हम ऐसी परीक्षाओं में अपने आप को अडिग रखने वाले हो सके पिता। हमें पिता परमेश्वर आज के वचन से जो पिता परमेश्वर आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत की, उसके लिए हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। और ये वचन को सुनाने के लिए जो शबनम और अनुपम भैया ने अपने पेज को, अपने प्लेटफॉर्म को दिया, उनके लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। उन्हें जीवन की प्रत्येक आशीषों से पिता परमेश्वर नवाजिए पिता परमेश्वर। और जो पिता परमेश्वर ऑनलाइन पिता परमेश्वर आपके वचन को सुन रहे हैं, उनके भी मनों में आपने पूरा काम किया है और हर एक के हृदय को छेदा है पिता परमेश्वर। और हम इन लोगों के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं जो ऑनलाइन हैं, उनके भी लिए आप एक आशीर्वाद का कारण बनिए। और जो ऑफलाइन भी देखेंगे पिता परमेश्वर, वो ये वचनों से पिता परमेश्वर पूरे तरीके से अपने आप को परमेश्वर के हवाले करके परमेश्वर के आशीषों को पाने वाले होंगे पिता परमेश्वर। सब कुछ हम हमारे पवित्र जिंदा और हमारी प्रार्थना को सुनने वाला
हमारे पापों को क्षमा करने वाले यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो सबको, सबको बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आज आप मेरे साथ में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए ऑनलाइन जमा हुए हैं। ऑनलाइन परमेश्वर का वचन सुनना बहुत ही यानी परमेश्वर का आशीर्वाद हम सब पे बना रहता है, और परमेश्वर हमें सही मार्ग को दिखाता है, और परमेश्वर हमारे द्वारा बात करता है। जो हमने सोचा भी नहीं वो बातें परमेश्वर हमारे मुख से हम सब से करता है। सबको प्रेज द लॉर्ड, आमीन।